हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एसटी मैथ पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेस बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एसिड के बारे में बताया था, एसिड के टाइप्स के बारे में बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ मतलब कहाँ क्या स्ट्रेंथ होती है उसकी, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है पहले वाले प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैंने बताया है उसी वीडियो में। केमिकल प्रॉपर्टी भी बताया है कि कैसे एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके बिहेव करता है, कैसे एक एसिड रिएक्ट मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बिहेव करता है, कैसे एक एसिड मेटल के साथ बिहेव करता है, कैसे एक मेटल एसिड जो है वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ बिहेव करता है, और कैसे एक एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ बिहेव करता है। तो यही सारी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम बेस के बारे में भी देखने वाले हैं। तो ये जो बेस होता है, सबसे पहले ये जो बेस होता है इसका जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, क्या है बेस? बेस जो है वो एक निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन है। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ बेस की बात करें तो बेस जो है वो दो टाइप के आते हैं। पहले आता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा आता है वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये कम्प्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है आयन के फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम बेस को पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, आयंस बना लेगा और आयंस के साथ वो मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये है NaOH, ठीक है, एंड KOH। तो वैसे ही जैसे NaOH है तो ये NaOH को जैसे हमने वाटर में डाला, ठीक है, जैसे हम वाटर में डालेंगे तो ये जो Na है Na प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से पानी में जो है वो आयोनाइज फॉर्मेट में मिक्स हो जाता है। वही अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस जो है ये इनकम्प्लीट आयोनाइज होता है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से आयोनाइज के फॉर्मेट में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट पानी में मिक्स नहीं होगा। मतलब आयोनाइज के फॉर्मेट में नहीं जाएगा तो वो मिक्स भी नहीं होगा। तो वीक बेस जो रहता है वो मेनली पानी में, यानी कि जो वाटर रहता है उसमें मिक्स नहीं होता है, मिक्सेबल नहीं रहता है। ठीक है, उसके कोलोइड्स बन जाते हैं उसके अंदर, जैसे कि NH4OH, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH को, KOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वही अगर हम NH4OH की बात करें तो इसे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, फिर इसका एक और एग्जांपल है, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक ऐसा जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके पानी में जाके इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन की वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो उतना क्लियर नहीं रहता है, थोड़ा सा टर्बिड सोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग वीक बेस कहते हैं। तो यह आता है आपका दो टाइप का जो बेस है वो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी ऑफ बेस है उसमें दो प्रॉपर्टी आते हैं। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी आता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो जो बेस रहेगा उसका टेस्ट जो है वो कड़वा रहेगा। ठीक है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। जो उसका टेस्ट है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कड़वा रहेगा। फिर उसके बाद वो स्लिपरी रहेगा, यानी कि जब आप उसको टच करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको ऐसा लगेगा। फिर उसके बाद रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रेड लिटमस जो है उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस में। ठीक है, कौन टर्न करेगा? बेस। ठीक है, अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में टर्न कर देगा। ठीक, उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो कुछ ऐसे रहते हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उसे हम लोग अल्कली कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं और उसे हम लोग बेस कहते हैं, अल्कली कहते हैं। कुछ ऐसे बेस हैं, बेस मिक्स्ड इन वाटर कॉल्ड अल्कली। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं और उस बेस को हम लोग अल्कली नेचर का कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा NaOH, KOH,
ठीक है, KOH एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो हम पानी में डालते ही उसका जो कलर, सॉरी नॉट द कलर, ऐसे सॉरी, उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो अल्कली नेचर का है, क्योंकि ये पानी में जो है वो मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस इज रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, ये जो बेस है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जो बेस है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बनाकर क्या देगा, सॉल्ट और वाटर जो है वो आपको बनाकर देगा। ठीक है, तो ये मेन रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और भी हम किधर देखते हैं, बायोलॉजिकल फील्ड में। जब हमारे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तब उसके फॉर्मेट में हम एंटा एसिड लेते हैं, यानी कि जो एंटा एसिड लेते हैं हम वो रहता है बेस। ठीक है, एंटा एसिड जो लेते हैं हम वो रहता है बेस। ठीक, और ये जो एसिड है वो तो हमारे स्टमक में है ही, तो ये जब बेस हम उसमें डालते हैं तो वो मिक्स होके, यानी कि वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब ये सॉल्ट एंड वाटर जब बन जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर आपको एसिडिक इफेक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके स्टमक में भी होता है। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में हम HCl ले लेते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस में हम ले लेते हैं NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना कर देंगे, NaCl प्लस H2, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमें क्या बना कर देंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाकर देंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। यस, बेस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। वही अगर हम मेटल की बात करें तो हम जिंक ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, दैट इज जिंक। ठीक है, ये क्या है, ये जिंक है, और ये क्या है, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जिंक जो है वो मेटल है, NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना कर देंगे, दैट इज़ ये आपको बना कर देंगे Na2ZnO। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका एक्वस रहेगा 2+, और ये आपको बना कर देगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है, ये होता है हाइड्रोजन गैस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये था रिएक्शन आपका बेस विथ मेटल के साथ, और ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है कि किसके साथ बेस रिएक्ट करके क्या आपको बनाकर देता है। ये अगर हम बेस विथ नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ले लेते हैं हम लोग, CO2+ NaOH। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना करेगा, Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH रिप्रेजेंटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसे कहते हैं वाटर। ठीक, तो ये जब रिएक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये बेस है, NaOH जो है वो आपका क्या है, वो है आपका बेस। तो वो क्या करेगा, वो जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और वो ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड है।
तो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे ही वो बेस के साथ रिएक्ट करता है वो आपको बनाकर देता है सॉल्ट, दैट इज़ नोन एज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक टाइप का सॉल्ट है और ये आपको बनाकर देता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये है आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, और इसी के साथ टाइप ऑफ बेस कि कितने टाइप के बेसिस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। हमने एसिड ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया है एसिड के बारे में तो यस। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एसिड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बेस यही है, और हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के यूजेस क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, कहाँ कहाँ हम अप्लीकेशन उसका कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।